सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में कंपेयर कर रहे होंगे, एक है हमारे पास दिशा का 164 जेईई मेन पीवाईक्यू बुक और दूसरा है फिजिक्स वाला का 6 ईयर जेईई मेन पीवाईक्यू बुक। दोनों ही आपके जेईई मेन 2025 के लिए डिजाइन किए गए। तो अगर दोनों के बारे में डिटेल में कंपेयर कर लें तो सबसे पहली बात, दोनों के ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के सेपरेट बुक आते हैं। तो हमने केमिस्ट्री सेम सब्जेक्ट का बुक लिया है दोनों ही सीरीज में से, ताकि सेम पैरामीटर्स पे जज कर पाए हम किसमें क्या है, किसमें कब किस बुक को लें। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि जो हमारा दिशा का 164 पीवाईक्यू बुक है, इसमें 2002 से लेकर 2024 तक के बीच में जितने क्वेश्चंस आए थे वो सारी चीजें दी गई हैं। टोटल 164 सेट ऑफ पेपर्स थे। और वहीं फिजिक्स वाला में जो 6 ईयर्स हमारा है, इसमें आपके 2019 से लेकर 2024 तक के बीच में टोटल 124 जितने आपके सेट ऑफ पेपर्स हुए वो दिए गए हैं। तो भले ही इसमें 164 दिख रहा हो दिशा में और आपका फिजिक्स वाला में 6 दिख रहा हो, इससे हमें कंपेयर नहीं करना। टोटल सेट ऑफ पेपर्स जो कवर किया गया है दिशा में वो 164 पेपर्स है और आपके फिजिक्स वाला में 124 पेपर्स है, लेकिन स्टिल नंबर ऑफ पेपर्स ज्यादा कवर किया गया आपके दिशा में। इसके बाद अगर हम बात कर ले, हमें देखने को मिल जाता है दोनों ही आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बुक है, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन और चैप्टर के अंदर टॉपिक्स भी अलग अलग बांट रखे गए हैं। तो अब अगर बुक के अंदर चले तो दिशा में मुझे सबसे पहले कंटेंट्स मिला है। फिजिक्स वाला के अगर अंदर चले तो सबसे पहले मुझे चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस मिला है, जिसकी मदद से आप पता कर सकते हो कि अच्छा इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस इस ईयर वगैरह में पूछे गए हैं, तो मुझे आइडिया मिल पाए कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने चैप्टर वाइज एनालिसिस बहुत ज्यादा बारीकी से कर रखा है, बहुत सारे पेजेस में। कुछ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कुछ आपके कॉलेजेस एनआईटीज के कट ऑफ्स वगैरह भी दे रखे गए हैं, ब्रांच वाइज कट ऑफ सारी चीजें हैं। तो ठीक है, मेन मुद्दा हमारा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का वो कैसा है भैया। तो सबसे पहले कंटेंट्स का अगर मैं फोटो दिखाऊं दोनों ही बुक का, तो पहला आप देख पा रहे हो दिशा। दिशा के कंटेंट्स में आप देख सकते हो कि किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स में ब्रेक डाउन किया गया है, ताकि कंटेंट्स में आप टिक लगाते चले जाओ, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। लेकिन वही अगर बात करूं फिजिक्स वाला में, कंटेंट्स में सिर्फ आपको चैप्टर्स के नेम देखने को मिलते हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर के अंदर है। तो चलिए मान लेते हैं सबसे पहले चैप्टर, दोनों का पहला चैप्टर लेते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं कि कुछ और चीजें हमें कंटेंट्स में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये कि आपका दिशा में क्लास 11 और 12 में ब्रेकडाउन किया गया है, यानी कि भैया क्लास 11 के सभी क्वेश्चंस सभी चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद हिंट्स एंड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। देन क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद सभी के हिंट्स एंड सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। वही ऐसा में अलग अलग सेग्रीगेशन आपका फिजिक्स वाला में नहीं मिल रहा, डायरेक्टली सभी चैप्टर्स के नेम लिस्ट एक साथ दिए गए हैं। और बात कर लो तो अब हमें देखने को मिल रहा है दिशा के अंदर भी आपका चैप्टर वाइज एनालिसिस दिया गया है। ठीक है, कंटेंट्स के बाद इन्होंने भी चैप्टर वाइज हो गया। फिर इसके बाद आपका जैसे एक छोटा सा दिक्कत मुझे लगा, इन्होंने फिजिक्स का एनालिसिस दे दिया केमिस्ट्री वाले बुक में, ये दिशा वाले मुझे दिक्कत लगा। बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वो भी आपका दिशा में है, तो ये शुरू में नहीं था फिजिक्स वाला में, वो शुरू में है, इसमें वो बाद में है। ठीक है, खैर मेन मुद्दे पे अगर आए, अगर हम अपने पहले चैप्टर के ऊपर चलें, आपका पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो दोनों का हम पहला चैप्टर निकाल चुके हैं, तो इसमें हम देख पा रहे कितने टॉपिक्स में ब्रेकडाउन किया गया है। पहले चैप्टर को दिशा में इन्होंने 3 टॉपिक्स में ब्रेकडाउन किया था, वो हमें कंटेंट्स में ही दिख रहा था। आपका टॉपिक 1 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड मोल कॉन्सेप्ट, परसेंट कॉम्पोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। लेकिन वही अगर बात कर ले फिजिक्स वाला के बुक में, इन्होंने कितने टॉपिक्स में, 1 2, पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टॉपिक्स में इन्होंने ब्रेकडाउन किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉपिक्स जो ज्यादा मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स में ब्रेकडाउन करना वो फिजिक्स वाला में ज्यादा है, और बाकी किस क्वेश्चन को कब कहां पूछा गया था वो सारी चीजें तो है ही है। लेकिन दिशा में एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो किस पेज नंबर में एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे इसका कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, वो सारी चीजें भी दे रखी गई है, ताकि एनसीईआरटी से अगर इसे पढ़ना हो तो उसे आप डायरेक्टली रिफर कर सकते हो। और ये आप मानो ना मानो, आपको अभी लग रहा होगा छोटी चीजें, लेकिन ये काफी बड़ा इन्होंने दिशा ने ये काफी बढ़िया काम किया है, जो बाकी बुक्स में मुझे देखने को नहीं मिला है। अब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बात करें, ठीक है, टॉपिक्स तो इन्होंने ज्यादा सेग्रीगेट कर रखे फिजिक्स वाला ने, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बात कर ले तो इन्होंने पहले चैप्टर में
दिशा ने पहले चैप्टर में दे रखा है टोटल 143 क्वेश्चंस, वहीं फिजिक्स वाला के पहले चैप्टर में 101 क्वेश्चंस थे। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिशा में ज्यादा देखने को मिलेंगे, और कितने ज्यादा, लगभग 1.4 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर की देखने को मिलेगा, दोनों में क्वेश्चन जैसे ही खत्म होता है दोनों के ही नीचे आंसर की है, चैप्टर के जस्ट नीचे। लेकिन दिशा ने अगेन एक बढ़िया काम किया कि आंसर की को उल्टा करके दिया है, ताकि डायरेक्टली कहीं ऐसा नहीं कि कर रहे एक झलक चला गया और तुरंत आंसर में मिल गया। ये सारी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए होती हैं, और ज्यादा ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है फिजिक्स वाला में, जस्ट सीधा मतलब नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी सारे बुक्स में मिलता है आंसर की वैसे ही है। लेकिन इस चीज का जब मैंने दिशा का ये बुक का रिव्यू किया था, स्टूडेंट्स ने भी काफी तारीफ किया था दिशा की इस चीज को लेकर कि इन्होंने आंसर की रिवर्स करके दिया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स वाला के बुक में डायरेक्टली आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यानी कि किसी चैप्टर का सभी क्वेश्चंस, उसके बाद आपके आंसर की, फिर डायरेक्ट सभी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरा चैप्टर। लेकिन वही दिशा में अगर बात कर लें तो आपका क्वेश्चंस है, आंसर की है, उसके बाद दूसरा चैप्टर। एक्सप्लेनेशन मैंने कहा बताया था आपका, जैसे क्लास 11 के सभी चैप्टर क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद क्लास 11 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन एक साथ, फिर क्लास 12 इसी प्रकार से आएगा। तो ठीक है, पैटर्न हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने देख लिया। अब एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दिख रहा है ये हम जानने से पहले अगर दूसरे चैप्टर का भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपेयर कर ले, ताकि थोड़ा और आइडिया मिल जाए, फिर देखेंगे एक्सप्लेनेशन किनका कितना बेटर दे रखा गया है। तो दूसरे चैप्टर में अगर चले तो फिजिक्स वाला के दूसरे चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टोटल आपके 117 क्वेश्चंस दिए गए हैं। वहीं अगर बात कर ले दिशा में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, 147 क्वेश्चन, लगभग वही 1.4 टाइम्स, यानी लगभग इसमें आपको पीडब्ल्यू वाले बुक में लगभग 100 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिलेगा, 100 से 110 120, और वहीं 150 के आसपास आपको दिशा वाले में मिलेगा, जो कि लगभग आपका ठीक ठाक बनता है, क्योंकि इसमें आपका 124 सेट ऑफ पेपर्स हैं, और फिजिक्स वाला में 124 है, और दिशा में 164 सेट ऑफ पेपर्स हैं। भैया 6 साल होते हुए 124 कैसे हो गया, और इसमें इतने साल में सिर्फ 164? क्योंकि पहले कम शिफ्ट्स होते थे जेईई मेन में, अब 2019 से बहुत ज्यादा शिफ्ट्स हो रहे हैं, इसलिए कम ईयर में ही ज्यादा पेपर्स हो जा रहे हैं आपके पास। तो देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैंने दिशा के साथ जा सकते हो, वरना जितना फिजिक्स वाला के बुक में दिया गया है इतने क्वेश्चन भी सफिशिएंट होते हैं। लेकिन दिशा में जितना क्वेश्चन दिया गया ये मोर देन सफिशिएंट होते हैं, बहुत आराम से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। जितना करना हो जिस टॉपिक से कर सकते हो, ऐसा कभी क्वेश्चन की कमी फील नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें हैं। अब अगर एक्सप्लेनेशन का क्वालिटी चेक हम कर लें तो पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलेगा पेज नंबर A119 पे अगर हम चलें, ये भी हम दिशा वाला ओपन कर रहे हैं, और इनके अगर पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ओपन कर लें, चलिए दोनों का एक्सप्लेनेशन आ गया। आप दोनों का फोटो साइड बाय साइड देख सकते हो, दोनों ने ही अब कितना ज्यादा डिटेल करके इन्होंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रखा है, तो मैं बोलूंगा कि दोनों ने लगभग ठीक ठाक डिटेलिंग दी है सॉल्यूशन में। आपको हैंड राइटिंग जो है थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा अपने फिजिक्स वाला बुक में, जो कि ज्यादा कोई बड़ा इशू होता नहीं है। 3 रो में सेग्रीगेटेड है, और वहीं 2 रो में आपका 2 कॉलम में सेग्रीगेटेड है आपके दिशा वाले बुक में। इन्होंने भी पहले पेज में 15 क्वेश्चन दे रखा है, और इन्होंने 16 क्वेश्चन दे रखा है फिजिक्स वाला ने पहले पेज में, यानी कि इनका ज्यादा एक क्वेश्चन ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि छोटे छोटे दिए हैं, वरना अगर बात कर लो कितनी डिटेलिंग दी गई तो लगभग सेम ही डिटेलिंग दी गई है। और दोनों ने उसी तरीके से लिखा है क्वेश्चन, फिर उसका करेक्ट आंसर, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, सेम तरीके से लिख रखी गई हैं चीजें। इसके बाद अगर लास्ट में चले, हमें दिशा में और कुछ देखने को मिलता है क्या? नहीं, इसी प्रकार से सभी चैप्टर के आपके पास दिशा में क्वेश्चंस हो जाएंगे, और क्या पैटर्न था हमारा फिजिक्स वाला में वो मैंने बता दिया, और इसी तरीके से इसमें भी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, जितना था मैंने आपको बता दिया। पेज नंबर अगर टोटल बता दूं तो टोटल इसमें 439 पेजेस दिए गए आपके फिजिक्स वाला में, और इसमें क्वेश्चंस ज्यादा है तो पेज नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। तो इनका ए और बी सेक्शन में डिवाइडेड था, ए सेक्शन में क्लास 11 का क्वेश्चन सॉल्यूशन, और बी सेक्शन में आपका क्लास 12। तो इनका ए सेक्शन में अगर सम कर लूं
इनका है ए सेक्शन में 234 पेजेस और बी सेक्शन में इनका है 342 पेजेस, यानी इनमें टोटल 576 पेजेस हैं और इसमें टोटल आपका 437 पेजेस हैं। लगभग बोल सकते हो 100 प्लस पेजेस का गैप है हमारा, इसमें थोड़े से पेजेस कम है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कम है, और बाकी अगर नंबर ऑफ ईयर्स का अगर रेशियो लो नंबर ऑफ क्वेश्चन से तो वो लगभग बराबर है। इसमें ज्यादा आपके पास पेपर्स है इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस है, इसमें थोड़े कम पेपर्स है इसलिए थोड़े कम क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें सफिशिएंट है, इनफ क्वेश्चंस है, इसमें मोर देन इनफ है, मतलब इसमें कभी क्वेश्चन की कमी नहीं होगी। और अगर ये भी लेते हो तो ऐसा नहीं कि कहीं लॉस में हो, ठीक है। प्राइसिंग अगर मैं बता दूं तो केमिस्ट्री वाले बुक के लिए, फिजिक्स वाला आज के डेट में फिजिक्स वाला के इस बुक का अमेजोन में प्राइसिंग चल रहा है 361, वही दिशा का चल रहा है 419। ये भी अगेन आपके नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ क्वेश्चन से प्रोपोर्शन में चल रहे। तो अगर देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, कभी क्वेश्चन की कमी नहीं चाहिए तो दिशा चाहिए आपको, दिशा ले लीजिए। वरना अगर फिजिक्स वाला से कुछ खास प्रेम है, फिजिक्स वाला का ही बुक चाहिए और सफिशिएंट क्वेश्चन इसमें भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इस बुक के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दोनों बुक का कंपैरिजन हो गया। इन दोनों ही बुक्स में से जो भी आपको परचेस करना हो, जो भी बुक पसंद आ रहा हो, उसका अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप जाकर परचेस कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम वेरीफाइड लिंक्स, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।